आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मिस्टेक्स पे कि कौन सी ऐसी कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक हैं जो कि आम तौर पर सेंडर और रिसीवर के दरमियान पाई जाती हैं। और इनको जब आप बिज़नेस कम्युनिकेशन करते हैं या फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, वरना जो कम्युनिकेशन होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो क्लियर नहीं होगी और उससे जो है वो मैसेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन मिस्टेक्स जो हैं वो आम तौर पर मोस्ट कॉमन ऐसी कौन सी हैं जो कि होती हैं। आज की वीडियो में हम टोटल 8 कम्युनिकेशन मिस्टेक्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कम्युनिकेशन मिस्टेक विच इज़ द टाइपिंग मिस्टेक। टाइपिंग मिस्टेक का मतलब ये होता है कि टाइपिंग एरर्स आमतौर पर आ जाते हैं, लेकिन उसका ये है कि आप उसको प्रूफ रीडिंग करें या किसी दूसरे बंदे से उसको रिव्यू करा लें। जब तक आप अपने जो रिसीवर को भेजने से पहले उसको एक बार रिव्यू कर लें और उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके अंदर जो पैराग्राफ्स हैं, जो कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास हैं और इसके अलावा आइटैलिक्स हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उसके अंदर जो कंटेंट है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये जो इसके अंदर जो अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो ये उसकी टाइपिंग मिस्टेक या फॉर्मेटिंग एरर्स में आता है कि आपका फॉर्मेट अच्छा अडॉप्ट नहीं किया गया। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन मिस्टेक होती है कि आपका कोई फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, जिस फॉर्मेट पे आप कम्युनिकेशन करते हैं वो उसका कोई अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वन साइज़ फिट फॉर ऑल फार्मूला नहीं होना चाहिए कि आप एक ही स्टाइल में हर तरह की इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस रिपोर्ट्स हैं तो उनका एक सेपरेट फॉर्मेट होता है, मेमोज़ हैं उनका सेपरेट फॉर्मेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट्स है या मिनट्स ऑफ मीटिंग कन्वे करनी है। तो इन के लिए जो है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए और वो फॉर्मेट जो है वो आपका जो रिसीवर है उसके दरमियान एग्रीड होना चाहिए कि आप एक ही फॉर्मेट के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। जो नेक्स्ट है कि आपका जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन मिस्टेक होती है। ओनली जो है ना टू द पॉइंट क्लियर और कंसाइज डेटा जो है वो ट्रांसमिट होना चाहिए सेंडर से रिसीवर के दरमियान। उसमें वर्डी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट और क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। उसमें अगर वो डिटेल लिखना शुरू हो जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट बहुत लंबा हो जाता है और फिर रीडर के लिए भी मसला होता है कि वो उसको प्रॉपरली रीडअप नहीं कर पाते और उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिस्टेक है कि आपका जो कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो भी आपने सूटेबल सेलेक्ट नहीं किया हुआ। वो ऐसा है कि जिसके अंदर से नॉइज़ शामिल हो जाता है, मैसेज के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर नॉइज़ ऐड अप हो जाता है और जो रिसीवर को जो कंटेंट मिलता है वो उससे बिल्कुल चेंज होता है जो सेंडर ने भेजा होता है। तो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको भी सूटेबल होना चाहिए। अगर फैक्स है, ईमेल है या जो अदर कम्युनिकेशन का जो भी मैकेनिज़्म है, जो भी नेटवर्क आप कम्युनिकेशन चैनल्स जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि उसके अंदर नॉइज़ का जो एलिमेंट है वो ना हो। नेक्स्ट जो है वो आपके जो लेटर होता है या जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, अपने रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उसको उसके अंदर जो कम्युनिकेशन मिस्टेक नेक्स्ट आती है कि लेस असर्टिव, कि आप फोकस्ड कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। आप जो चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं एक्चुअली उस चीज़ पे आप फोकस नहीं कर रहे, आप उसकी दाएं बाएं की चीज़ें सारी जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन है वो आप कन्वे नहीं कर रहे। तो आपकी इसकी जो सलूशन है, जो रेमेडियल एक्शन है वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन असर्टिव होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए, कि पर्पस ओरिएंटेड होनी चाहिए। जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते हैं ओनली दैट इंफॉर्मेशन शुड बी द पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसका पार्ट नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन मिस्टेक है कि आप नेगेटिव टोन यूज़ करते हैं। कभी भी नेगेटिव टोन यूज़ नहीं करते, बल्कि एक प्रोफेशनल डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमेशा पैसिव वॉइस यूज़ करें, एक्टिव वॉइस को कम यूज़ करें। यू योर्स की बजाय वी का यूज़ जो है वो करें, ताकि जो है वो एक अपनाइत का एहसास हो रिसीवर को कि जो वो इन्फॉर्मेशन पढ़े तो उसके अंदर एक फॉर्मल जो स्टाइल है कम्युनिकेशन का उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। कैजुअल स्टाइल जो है या नेगेटिव टोन इसको अवॉइड करना चाहिए। जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन मिस्टेक है वो ये है कि आप फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट नहीं करते। जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को चाहिए उसका कोई एक रेगुलर इंटरवल नहीं है।
वो अगर आपको वीकली चाहिए तो उसको वीकली बेस पे शेयर होना चाहिए, और ये एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान एग्रीड एक जो है वो टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसी टाइम फ्रेम पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपकी मर्ज़ी हो इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी, जब नहीं है तो नहीं। एक तरीक़ेकार होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसके थ्रू जो है, जिसके अंदर एक टाइम इंटरवल को डिफ़ाइन किया जाए कि आप किस किस वक़्त कम्युनिकेट करेंगे और कैसे-कैसे कम्युनिकेट करेंगे। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन मिस्टेक एक बहुत बड़ी है कि आप रिसीवर से उसका फ़ीडबैक नहीं लेते। बस आप ये समझ लेते हैं कि रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसने उसको इंटरप्रेट कर लिया, जो आप समझाना चाहते थे वो उसने समझ लिया। जबकि ऐसा नहीं होता, हमेशा रिसीवर से फ़ीडबैक लेना चाहिए ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि जो आप इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते थे और रिसीवर ने उसको वैसे ही इंटरप्रेट किया है, या उसने कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन उसकी की है। तो इसीलिए उसके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए और उनकी फ़ीडबैक को लेना चाहिए, और फिर ये भी समझना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपने एग्जैक्टली पहुंचाई थी वो उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्म में पहुंची है, या उसमें कोई नॉइज़ एडअप हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट।